हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको इकोनॉमिक्स 11th का लेसन नंबर 4 का नेक्स्ट पार्ट करा रहे हैं। लेसन नंबर 4 का नाम है आंकड़ों का व्यवस्थितीकरण, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। तो इसमें हम जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे आज वो है आपका कंसेप्ट नंबर 5। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कंसेप्ट नंबर 5 है टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूस सीरीज, आवर्ती वितरण, जिसको हम सतत या अखंडित श्रृंखला भी कहते हैं, उसके प्रकार। तो इसके 5 प्रकार होते हैं जो कंटिन्यूस सीरीज है उसके: एक्सक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव सीरीज, ओपन एंड सीरीज, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज और मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज। एक्सक्लूसिव सीरीज को अपवर्जी या असम्मिलित श्रृंखला कहते हैं। इंक्लूसिव सीरीज समावेशी या सम्मिलित श्रृंखला। ओपन एंड सीरीज खुले सिरे वाली या निर्वतमुखी श्रृंखला। संचयी आवर्ती श्रृंखला को कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। और लास्ट मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज, मध्य मूल्य आवर्ती श्रृंखला। तो अब हम इनको डीपली स्टडी करेंगे। तो आप देख रहे हैं, फर्स्ट है अपवर्जी या असम्मिलित श्रृंखला, एक्सक्लूसिव सीरीज। ये वो सीरीज होती है जिसमें फर्स्ट जो क्लास इंटरवल होता है उसका अपर लिमिट सेकंड क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट होता है। अपर लिमिट का मतलब है, जैसे ये टेबल में आप देख रहे हैं 10 से 15 है, तो 10 को हम अपर लिमिट लोअर लिमिट मानेंगे और 15 को अपर लिमिट। 10 को L1 से डिनोट करते हैं, 15 को L2 से डिनोट करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्लास इंटरवल है 10 to 15, इसमें 15 है वो जो सेकंड क्लास इंटरवल है 15 to 20, ठीक है, वो सेम होंगे। यानी पहले का अपर लिमिट और दूसरे का लोअर लिमिट दोनों सेम होते हैं। तो ये वो श्रृंखला होती है जिसमें एक वर्ग की ऊपरी सीमा दूसरे वर्ग की निचली सीमा होती है। प्रत्येक जो वर्गांतर होता है, क्लास इंटरवल होता है, उसकी ऊपरी सीमा यानी अपर लिमिट के मूल्य स्तर वाला मद उस वर्गांतर में शामिल नहीं होता, बल्कि अगले वर्गांतर यानी अगली क्लास इंटरवल में शामिल होता है। जैसे यहाँ देख रहे हैं 10 to 15 है, तो 15 10 to 15 में शामिल नहीं होगा, 15 to 20 में शामिल होगा। यानी 10 to 15 में 10, 11, 12 और 13 और 14 ये 4 आइटम शामिल होंगे, लेकिन 15 इसमें शामिल ना होकर के सेकंड में शामिल होगा। इसी तरह 20 थर्ड में शामिल होगा, 25 थर्ड में शामिल ना होकर फोर्थ में शामिल होगा, और 30 फिफ्थ में शामिल होगा, लेकिन 35 फिफ्थ में शामिल नहीं होगा, ये नेक्स्ट में शामिल होगा। क्लियर? इसके बाद है नेक्स्ट इंक्लूसिव सीरीज या समावेशी या सम्मिलित श्रृंखला। ये वो श्रृंखला होती है जिसमें पहले वर्गांतर का अपर लिमिट दूसरे वर्गांतर की लोअर लिमिट नहीं होती है, ठीक है। यानी कि पहला वर्गांतर है, जैसे उसकी जो अपर लिमिट होगी यानी हाई वैल्यू होगी, वो उसी में शामिल होगी, दूसरे में नहीं। इस श्रृंखला में एक वर्ग की ऊपरी सीमा दूसरे वर्ग की निचली सीमा के बराबर नहीं होती। यानी फर्स्ट क्लास इंटरवल का जो अपर लिमिट होगा वो और दूसरे क्लास इंटरवल का जो लोअर लिमिट होगा वो बराबर नहीं होते, बल्कि डिफरेंट होते हैं। जैसा आप देख रहे हैं 10 to 14, नेक्स्ट जो चालू हो रहा 15 to 19, तो यहाँ दोनों डिफरेंट हो गए। ये 14 तक है, ये 15 से स्टार्ट है, जबकि पहले वाले में ऐसा नहीं था। जैसा आप अब टेबल में देखेंगे, ये टेबल आपके सामने है, यहाँ दिया हुआ है 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29 और 30 to 34। तो फर्स्ट क्लास इंटरवल का अपर लिमिट जो है 14 है और लोअर लिमिट 10 है। तो 14 रिपीट नहीं हो रहा सेकंड में, देखिए, बल्कि सेकंड क्लास इंटरवल 15 से स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह थर्ड क्लास इंटरवल 20 से चालू हो रहा है, फोर्थ क्लास इंटरवल 25 से स्टार्ट हो रहा है, और फिफ्थ क्लास इंटरवल 30 से स्टार्ट हो रहा है। यानी
फर्स्ट क्लास इंटरवल की जो अपर लिमिट है और सेकंड क्लास इंटरवल की जो लोअर लिमिट है उसमें 1 का डिफरेंस होता है, नॉर्मली 1 का होता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, सभी श्रृंखलाओं में फ्रीक्वेंसी से, यानी पहली और दूसरी में फ्रीक्वेंसी से कुछ लेना देना नहीं हो, फ्रीक्वेंसी एज इट इज हम लिखते हैं। अब जो इंक्लूसिव सीरीज है उसको एक्सक्लूसिव सीरीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन देखिए। देखिए जैसा ऊपर एग्जांपल दिया 10 to 14, 15 to 90, 19, 20 to 24, 25 से 29 और 30 to 34। सबसे पहले हम इन दोनों में गैप देखेंगे। फर्स्ट जो क्लास इंटरवल है उसका अपर लिमिट क्या है और सेकंड जो क्लास इंटरवल है उसका लोअर लिमिट क्या है। तो अपर लिमिट आप 14 देख रहे हैं और सेकंड का जो लोअर लिमिट है वो 15 देख रहे हैं। इन दोनों में देखेंगे अंतर कितना, इन दोनों में अंतर 1 का है। तो 2 में अंतर 1 का है तो इसलिए 2 से डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे इसको। तो जब 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। तो हम क्या करते हैं 10 में से तो 0.5 घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं और उसको 14 में जोड़ देंगे। तो ये बन जाएगा 9.5 से 14.5, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं 9.5 से 14.5, 14.5 से 19.5, 19.5 से 24.5, 24.5 से 29.5 और 29.5 से 34.5। ये प्रोसेस हम सब में करेंगे। यानी जैसे यहाँ आप देखें 25 से 29 है, 25 में से 0.5 घटाएंगे 24.5 हो जाएगा और उसको 29 में जोड़ देंगे तो 29.5 हो जाएगा। फिर आपकी जो है ये जो इंक्लूसिव सीरीज थी वो एक्सक्लूसिव सीरीज ही बन जाती है। एक्सक्लूसिव सीरीज, एक्सक्लूसिव सीरीज और इंक्लूसिव सीरीज में डिफरेंसेस क्या है, 4 अंतर देखिए। फर्स्ट जो डिफरेंस है वो है कि जो एक्सक्लूसिव सीरीज होती है उसमें फर्स्ट क्लास इंटरवल की जो अपर लिमिट है वो सेकंड क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट होती है। लेकिन जो इंक्लूसिव सीरीज है उसमें एक वर्ग की जो फर्स्ट क्लास इंटरवल की अपर लिमिट है वो दूसरे क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट नहीं होती है। सेकंड, इंक्लूसिव सीरीज में किसी वर्ग की यानी किसी भी क्लास इंटरवल की अपर लिमिट के मूल्य को उस वर्ग में शामिल नहीं किया जाता है। जैसे 10 to 15 और 15 to 20 है तो 10 to 15 में शामिल नहीं होगा बल्कि 15 to 20 में शामिल होगा, जबकि बल्कि अगले वर्ग में शामिल किया जाता है नेक्स्ट क्लास में। इसके अपोजिट अगर हम कहें जो समावेशी श्रृंखला है या एक्सक्लूसिव सीरीज है, जो आपकी समावेशी श्रृंखला होती है उसमें हम देखें इंक्लूसिव सीरीज, उसमें फर्स्ट क्लास इंटरवल की जो अपर लिमिट है वो उसी क्लास में शामिल होगी, नेक्स्ट में शामिल नहीं होती है। इसके बाद है आपका जो एक्सक्लूसिव सीरीज है उसको सभी परिस्थितियों में, चाहे वो आपके मूल्य 1 2 3 4 5 में हो चाहे डेसिमल में हो, वो सभी में सुटेबल रहती है, उपयुक्त रहती है। लेकिन जो इंक्लूसिव सीरीज होती है वो सभी स्थितियों में सुटेबल नहीं है, केवल तब सुटेबल होती है जब संख्याएं जो पूर्ण संख्या के रूप में 1 2 5 10 हों। एक्सक्लूसिव सीरीज में सभी स्थितियों में गणना की जा सकती है, सभी सिचुएशंस में आप इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन कई स्थितियों में गणना कार्य को सरल बनाने के लिए उसे जो है इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में बदलना पड़ता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि एक्सक्लूसिव सीरीज में सभी सिचुएशंस में कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन जो इंक्लूसिव सीरीज है उसको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि इजीली हम कैलकुलेशन कर सकें। इसके बाद है ओपन एंड सीरीज या जिसको हम कहते हैं खुले सिरे वाली श्रृंखला। ये वो श्रृंखला होती है जिसका फर्स्ट पहले वर्ग का यानी फर्स्ट क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट या लास्ट क्लास इंटरवल का अपर लिमिट नहीं दिया हुआ होता है, ठीक है, बल्कि उसके स्थान पर फर्स्ट क्लास इंटरवल के जो लोअर लिमिट है उसमें लेस देन यानी से कम और अपर लिमिट में से अधिक दिया होता है। जैसे आप देख रहे हैं
हम 0 से 5 ना लिख करके 5 से कम लिख दिया, यानी लेस देन 5। उसके बाद कंटिन्यू चलेंगे, यहाँ देगा 20 से अधिक, 20 से 25 ना लिख करके मोर देन 20 लिख दिया। ये एग्जाम्पल आपने साथ देने हैं, मीनिंग और एग्जाम्पल। इसके बाद है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज क्या होती है? संचयी आवर्ती श्रृंखला वो श्रृंखला है जिसमें आवर्तियों को वर्गानुसार अलग अलग नहीं रखा जाता, बल्कि उन्हें जोड़ दिया जाता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी है 1 3 4 6 1, ये अलग अलग नहीं दे करके फ्रीक्वेंसी को हम जोड़ देंगे, जैसा कि एग्जाम्पल पीछे दिया हुआ है। जैसे आप देख पा रहे हैं 5 to 10 दिया हुआ है, यहाँ 5 to 10 के सामने 3 दिया हुआ है। ये 3 कैसे पता चलेगा कि ये कंटिन्यू बढ़ रही है? देखिए सॉरी, इसमें अलग अलग दी हुई है 3 8 9 4 4। तो इसको जब हम, ये एक सिंपल सीरीज है, इसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में जो है चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए 2 मेथड हम यूज करते हैं, लेस देन मेथड और मोर देन मेथड। लेस देन मेथड में क्या होता है? अगर लेस देन मेथड में हम क्या करते हैं कि देखिए इस तरह आपको दिया होगा लेस देन 10, लेस देन 15, इस तरह आपको लिखना होगा, यानी ऊपर वाली को इस तरह लिखेंगे लेस देन 10, यानी इसमें अपर लिमिट को लेते हैं लेस देन में 10 15 20 25 30। तो इसको इस तरह कन्वर्ट कर देंगे, लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 25 और लेस देन 30। इस तरह से आप कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद जो भी फ्रीक्वेंसी दे रखी है इनको कंटिन्यू आप जोड़ेंगे, 3 11 20 24 और 28। देखिए 3 8 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, 9 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, 4 जोड़ेंगे 24 हो जाएगा और 4 जोड़ेंगे 28 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब है मोर देन। मोर देन में आप क्या करेंगे? मोर देन में आप जो है ऊपर वाली लिमिट लेंगे, जैसे मोर देन 5, मोर देन 10, मोर देन 15, मोर देन 20, मोर देन 25। ठीक है, तो आप यहां देख रहे हैं ये दिया हुआ है मोर देन 5, 5 से अधिक, 10 से अधिक, 15 से अधिक, 20 से अधिक और 25 से अधिक। इसमें क्या करते हैं हम, जो जोड़ना चालू करते हैं वो नीचे से चालू करते हैं। तो देखिए 4 नीचे से जोड़ेंगे ऊपर, 8 17 और 8 25 और 3 28। बस फर्क इतना है, लेस देन में ऊपर से जोड़ना चालू करते हैं और मोर देन में हम नीचे से जोड़ना चालू करते हैं। ठीक है, इसके बाद है एक एग्जाम्पल दिया आपको, यहां लिखा है लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50। और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं 4 20 40 48 50। तो क्योंकि लेस देन में दे रखे हैं तो यहाँ लिखे लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50। तो पहला आ गया 4 20 40 48 50। ये इसका मतलब जब ये कंटिन्यू बढ़ रही हैं तो इसका मतलब ये CF गिवन है। इसको हम सिंपल सीरीज में कैसे चेंज करेंगे? 4 20 में से 4 गया 16, 40 में से 20 गया 20, 48 में से 40 गया 8 और 50 में से 48 गया 2 आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम फिफ्थ की। फिफ्थ मेथड है जो आपका ये सीरीज है वो है मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज, मध्य मूल्य आवर्ती श्रृंखला। मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज में क्या होगा? आपको मिड वैल्यू दे रखी होगी 5 15 25 35 और 45 और उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। इसके लिए हम क्या करते हैं कि देखिए ये 2 फॉर्मूले होते हैं। एक तो मिड वैल्यू का मतलब क्या है? मिड वैल्यू का मतलब आप देखें कि जैसे मान लीजिए 5 to 10 है तो 5 और 10 को हम जोड़ देंगे तो ये 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसका हाफ कर लेते हैं तो इसकी मिड वैल्यू 7.5 आ जाएगी, इसकी 12.5 आ जाएगी, 17.5, 22.5 और 27.5 आ जाएगी। इट क्लियर? तो इसका मतलब जो 5 है वो लोअर लिमिट है, इसको L1 से डिनोट करेंगे, और 10 है अपर लिमिट है, इसको L2 से डिनोट करेंगे।
अब क्योंकि इसमें आपके पास L1 और L2 निकालना है आपने, तो उसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। L1 कैसे निकालते हैं? L1 निकालने के लिए आप देख रहे हैं m माइनस 1/2i। m यहाँ मिड वैल्यू है जो 5 है, 1/2i इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, वो 10 का है, तो यहाँ 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब 5 माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है। और अपर लिमिट निकालने के लिए 5 प्लस 10/2, 5 प्लस 5, तो ये जाएगा आपका 10। आप पीछे देखेंगे, ये आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है। देखिए एग्जाम्पल देखिए, यहाँ आपको दे रखा है 5 मिड वैल्यू, फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसकी 6 और क्लास इंटरवल आपका है 0 to 10। कैसे निकला है? देखो सबसे पहले L1 निकाला। L1 में m मीन्स ये 5 आ गया, ये 10 कहाँ से आया? 5 और 15, इन सब के बीच में अंतर जो है देखते जाएंगे। इन दोनों में अंतर कितना? 10 का है, तो 10/2, तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 माइनस 5 0 आ जाएगा, तो यहाँ 0 आ गया। अब L2 निकालेंगे तो 5 प्लस 10/2, तो 10 आ जाएगा। सभी का फिर ऐसे निकालना। इज दैट क्लियर? इसके बाद है कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको। देखिए जैसे ये एग्जाम्पल दे रखा है कि एक सर्वे हुआ जिसमें 50 फैमिलीज हैं, जो उनके बारे में बताया गया कि उन्होंने कितना सामान खरीदा, तो उसको इंडिविजुअल सीरीज में रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद उसको आपने डिस्क्रीट सीरीज में रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद आपने जो है कंटिन्यूस सीरीज में और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में बनाना है। ये एग्जाम्पल है आपका। तो देखिए इंडिविजुअल सीरीज में कैसे करना है। इंडिविजुअल सीरीज में करने के लिए हम इन्हें जितने भी डाटा हैं इनको सीरीज में लिख देंगे, यानी 5 जितनी भी बार रिपीट हो रहा है, 6 जितनी बार रिपीट हो रहा है, पहले सबसे छोटे को बड़े को, या तो ऐसे कर सकते हैं, या दूसरा तरीका हो सकता है कि पहले बड़े को फिर छोटे को, इस तरह भी लिखा जाए। यानी पहले 5 जितनी भी टाइम्स दे रखा है, 6 जितने भी टाइम्स दे रखा है, 7 जितने टाइम दे रखा है, 8, 9, 10 जितने टाइम्स दे रखा है उतनी बार लिख देंगे और 50 पूरे बन जाएंगे। जैसे आप प्रेयर ग्राउंड में खड़े होते हैं जब असेंबली होती है उस समय, तो या हम तो स्कूलों में ज़्यादातर खड़े करते हैं कि भाई पहले छोटा बच्चा हाइट में जो कम है, उसके बाद उससे बड़ी हाइट का, उससे बड़ी हाइट का, इस तरह से ये जो है बढ़ते क्रम में। लेकिन अगर लाइन को चेंज कर दिया जाए, जिनका मुंह पहले सामने था, ठीक है, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में कर दिया जाए, तो पहले सबसे बड़ा हो जाएगा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। तो इस तरह 2 तरह रख सकते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इनको सेट कर सकते हैं। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है? डिस्क्रीट सीरीज में जितने भी आइटम्स है, मान लो 5 है, 6 है, 7 है, वो पहले आप लिख लेंगे क्रम वाइज, फिर लिखेंगे 5 कितने टाइम में। देखो आपकी सीरीज में 5 2 टाइम्स था, ऊपर वाली सीरीज में अगर आप देखें 5 2 बार आया है, तो इसको कहते हैं मिलान रेखाएं, यानी टैली बार्स। तो 2 टाइम्स आया, 2 लाइंस खींच देंगे, यहाँ उसकी फ्रीक्वेंसी लिख देंगे 2। 6 1 बार आया है तो 1 लिख देंगे, 7 2 टाइम्स आया है 2 लिख देंगे, 8 1 टाइम, 9 2 टाइम, 10 2 टाइम, 11 5 टाइम आया है। इसके बारे में ना आपको बताया 4 क्रॉस मेथड कहते हैं इसको, पीछे बताया था हमने आपको कि 4 लाइनें खींचनी होती हैं और उसके बाद ऊपर से काटना होता है, तो 5 हो जाएगा। अगर 6 होता तो 1 लाइन और खींच देते अलग से, एक अलग पेयर बनाते। 12 1 टाइम है, 13 1 टाइम है, 14 1 टाइम है, 15 2 टाइम है, तो ये फ्रीक्वेंसी आ गई। 16 3 टाइम है, 17 3 टाइम है, 18 2 टाइम है, 19 2 टाइम है, इसी तरह ये कंटिन्यू चलेगी। इसके बाद है आपका एक्सक्लूसिव या कंटिन्यूस सीरीज में आपने अपने अनुसार उसको ग्रुप बना लिया। जैसे मिनिमम 5 था और मैक्सिमम 26 था, तो अब देखेंगे एक ग्रुप बना लिया आपने क्लास इंटरवल 5 to 10, 20 to 15, 5 के गैप से आपने ये ग्रुप बना लिया क्लास इंटरवल। तो 5 से 10 के बीच में कितने जो है फ्रीक्वेंसी आ रही है, कितनी रिपीट हो रही है आइटम, वो देखेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना जो पीछे पढ़ाया है कि 10 को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी 10 वाला आइटम इसमें नहीं आएगा,
बल्कि नेक्स्ट में आएगा। 15 वाला नेक्स्ट में नहीं आएगा, उससे अगले में आएगा। 20 वाला उसमें नहीं आएगा, उससे नेक्स्ट में आएगा। और 25 वाला उसमें ना आकर नेक्स्ट में आएगा। और 30 वाला लास्ट में भी इंक्लूड नहीं होगा, वो किसी और में इंक्लूड होगा। तो 5 से 10 के बीच में जितने भी हैं आप देख रहे हैं, ऊपर देखिए। तो 5 से 10 के बीच में जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 आया। तो 4 क्रॉस मेथड से 5 ये हो गया और 3 ये हो गया, तो 8 हो गया। यानी 5 to 10 में केवल 9 तक के आइटम लेंगे, 10 को इंक्लूड नहीं करेंगे। 10 से 15 में केवल 14 तक आइटम लेंगे, 15 ऐड नहीं करेंगे। 15 से 20 में 20 इंक्लूड नहीं करेंगे। और 20 से 25 में 24 तक लेंगे, 25 इंक्लूड नहीं करेंगे। इसी तरह प्रोसेस चलेगा। और लास्ट में आप टोटल करके देख लेना कि वो 50 बैठ गया, 50 आ जाता तो आपका जो है आंसर ठीक है। इसके बाद है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। जैसा आपको बताया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, इसमें लेस देन और मोर देन का यूज करेंगे। तो पहले हमने पीछे देखा जो ग्रुप बनाया अभी हमने, ये 5 to 10 वाला, तो इसमें लेस देन में हम अपर लिमिट लेंगे, यानी लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20, इस तरह से लेंगे। और आप देख रहे हैं, लेकिन इन्होंने 5 से लेस देन रखा है, तो आप इस तरह भी रख सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार बना सकते हैं, ये कोई आवश्यक नहीं है। देखिए इन्होंने रखा 5 से कम, तो 0 रख दिया। आप उसको ना रख कर 10 से कम रखते तो 8 हो जाता, 15 से लेस देन होता तो 18 हो जाता, 20 से लेस देन होता तो 30 हो जाता, 25 से लेस देन होता तो 47, और 30 से लेस देन होता तो 50 हो जाता। इसी तरह मोर देन में देखें, 5 से अधिक 50 है पूरे, 10 से ज़्यादा 42 हैं, 15 से ज़्यादा कितने हैं 32, 20 से ज़्यादा कितने हैं 20, और 25 से ज़्यादा कितने हैं 3, और 30 से ज़्यादा कितने हैं 0। तो ये इसमें आपके लगभग सभी मेथड्स आ गए। ठीक है बेटा, तो इस तरह आप करेंगे। और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं, वो आपको बाद में कराएंगे इस तरह से। लेकिन जो मेथड्स आपको बताए हैं अभी, जो लास्ट एग्जांपल बताया है, उसके अकॉर्डिंग ये सारे न्यूमेरिकल्स आपके सॉल्व हो जाएंगे। इनमें एक्चुअल में सॉल्व नहीं करना, केवल आपने अरेंज करना है सीरीज में। ठीक है, तो आप ये कर लेना। थैंक्स।